हालेलुया। मेरे प्रिय, आपका फिर से स्वागत है एक बार फिर से प्रभु की जीवित उपस्थिति में। और आज ये सुंदर समय हम प्रभु के संग मेरे प्रिय बिताएं। और सच में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आइए क्यों ना हम प्रभु के वचन के साथ अपनी शुरुआत करें, अपने इस दिन की शुरुआत करें। आज उपवास के दिन में हम प्रभु के समक्ष जाएं। तो मेरे साथ में मेरे प्रियो आप लोग निकाल लेंगे उत्पत्ति की किताब। सब कोई निकाले उत्पत्ति की किताब। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन बहुत सुंदर होने वाला और बहुत ही हम सब के लिए एक जानने वाला, एक सीखने वाला वचन होगा। जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि आज परमेश्वर हमें बहुत सारी बातें बताने वाला है, बहुत सारी बात प्रभु हमसे करने वाला है। क्या आज आप तैयार हैं प्रभु के साथ बात करने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु आपसे बात करे? क्या आप चाहते हैं कि आज वो परमेश्वर और ज़िंदा खुदा आपसे बातें करे? तो आइए मेरे साथ में निकालेंगे उत्पत्ति किताब अध्याय 39 पेज नंबर 50 पर मेरे प्रियो। और यहाँ पर एक अनोखी बात को हम जानेंगे। और सच में ये आज बहुत प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु के बेटा बेटियों के साथ, या प्रभु के जानने वाले मनुष्य जाति जो भी आज प्रभु पर विश्वास करते, उन सब को इस दौर से, जिस दौर से यूसुफ आज हमें गुजरने के लिए, यहाँ पर यूसुफ के जीवन से आज हम देखेंगे। क्योंकि यूसुफ कौन से दौर से यूसुफ गुजरा है, कौन से समय से यूसुफ गुजरा है, कौन सी घटना से यूसुफ गुजरा है, उस बात को मेरे प्रिय हम समझेंगे और जानेंगे। और मैं मानता हूँ कि ये कई बार जीवन में आपके और मेरे सामने ये परिस्थिति आई होगी, ये परिस्थिति बनी होगी, ये परिस्थिति यहाँ पर ठहरी होगी कि जब हमने शायद यूसुफ के समान अपने आप को बचाव किया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हमें करना भी अपना बचाव, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, है ना। हम परमेश्वर की संतान हैं। तो यीशु पर विश्वास करने वाले लोग, तो हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और हमें भी कैसा बनना है? पवित्र बनना है। तो यहाँ पर जो है हम जानते हैं और देखते हैं, पिछले दिनों में हमने सीखा, कई बातों को जाना कि किस प्रकार जो है यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया, किस तरह से वो मिस्र में आया, मिस्र में जो है वो पोतीफर के पास जो है फिर से जो है इस्माइलियों के हाथ बेचा गया, है ना। पोतीफर जो है अंगरक्षकों का जो प्रधान था, मिस्र का जो एक अधिकारी व्यक्ति था, जिसको मिस्र के राजा ने ठहराया हुआ था। और यहाँ पर वो किसी राजा से कम तो नहीं था। और वहाँ पर जो है पोतीफर की कृपा दृष्टि जो है यूसुफ के जीवन में हुई। हालेलुया। और यूसुफ को किस प्रकार पोतीफर ने अपने पूरे घर का, पूरे अपने मतलब राज्य का, वो जहाँ जहाँ उसका पोतीफर का जो है मतलब चलता था, यानी राज्य था, जितना भी पोतीफर का कार्यकाज था, सब उसने यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। क्योंकि यूसुफ जो है मेरे प्रियो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर उसके साथ रहता था और इस बात को पोतीफर जानता था कि यूसुफ के संग उसका परमेश्वर है और वो एक सुंदर है और एक वो अच्छा, एक गुणवान है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है। कौन? यूसुफ। और मेरे प्रिय यूसुफ को जो है सभी लोग वहाँ पर बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि यूसुफ के बातों के द्वारा, यूसुफ के जो है जीवन के द्वारा वहाँ सब लोग उसको चाहते थे। ऐसा यूसुफ का जीवन था। और प्रभु का वचन कहता है कि जब हम पढ़ते हैं कि वो भाग्यवान पुरुष हो गया था, वहाँ पर सब कोई जो है उसको बहुत ही सराहना करने और बहुत ही उसके साथ खुश रहना पसंद करते थे, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर को जानने वाले बेटा बेटी हैं यीशु मसीह के, है ना, आप ये प्रभु की एक अच्छी संतान हैं, यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करने वाले लोगों हैं, तो आप जहाँ जाएंगे तो आप अपने परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के कामों को आप उनके बीच में रखेंगे। हालेलुया। और आपको लोग जानेंगे, है ना, आपको लोग जानेंगे, आपकी पहचान बनाएंगे कि आप एक सच्चे परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। सही बात है। तो आइए मेरे प्रियो, हम आगे चलेंगे और आज के वचन से हम जानेंगे कि आगे क्या हुआ। यहाँ पर हमने सीखा, इसको 6 वचन में हमने देखा
कि किस तरह जो है उसको अपने संपत्ति का हाल का भी नहीं पता रहता था पोतीफर को, और सारा सब कुछ यूसुफ के हाथों में सौंपा हुआ था, और यूसुफ बड़ा सुंदर और रूपवान था। हालेलुया, है ना। लास्ट में हमने यहाँ पर ख़त्म किया था। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप आई बटन में जा कर के उस वीडियो में देख सकते हैं, यूट्यूब पर जा कर के देख सकते हैं, और वीडियो के साथ में वो वीडियो मिलेगा आपको यूसुफ के जीवन के बारे में। और मेरे प्रियो, यूसुफ एक सुंदर और रूपवान मनुष्य था। कैसा था? यूसुफ एक सुंदर और रूपवान मनुष्य था। और यहाँ पर प्रभु का वचन इन बातों को जो है यहाँ पर हमने लास्ट में ख़त्म किया था। आइए आज हम जो है वचन 7 से हम जाएंगे और जानेंगे कि प्रभु आपसे और मुझसे और क्या बातें यूसुफ के जीवन से करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से बातें करने के लिए? भाई मेरे प्रियो, सबको अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आज उसके वचन के लिए प्रार्थना करें कि जो भी आज वचन हम सुने प्रभु हम 100 गुना फल लेके आए। आइए अपनी आंखें बंद करें मेरे साथ में और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे प्रभु यीशु, आज प्रभु आपका वचन प्रभु हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, आपके पवित्र कलाम को प्रभु हम सुनने के लिए जा रहे हैं। आपका वो वचन प्रभु जो आपके मुख से निकला, आपका वो वचन जो प्रभु आपके लोगों ने प्रभु आत्मा में भर के, सामर्थ में भर के, आपकी अगुवाई में होकर के लिखा। मेरे परमेश्वर, बाइबल जो आज कहे पिता वो हम सब के हृदय मास्टर पे टिकाव पर लिख जाए। आज जो भी कुछ हम सुने प्रभु हम 100 गुना फल लेके आए पिता। हमारे हृदय पर प्रभु आप तेरे जीवित वचन को प्रभु आज रख दीजिए मेरे खुदा। प्रभु जैसा प्रभु भजन संगीता में लिखा है परमेश्वर 119 में प्रभु जी कि परमेश्वर कि तेरा वचन मुझ में रख छोड़, मेरे हृदय में रख छोड़ कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आज परमेश्वर पिता आज वो बातें वो समझा, आज हमें बताओ गहरी गुप्त भेद की बातों को यूसुफ के जीवन से, ताकि हम भी प्रभु यूसुफ के समान अपने आप को पवित्र ठहराएं और पवित्र बने और तेरे मार्गों में हमेशा सिद्ध होते चले जाएं, यूसुफ के समान, यूसुफ के समान। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आगे के सारे समय को यीशु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी सहायता और मदद करें, हम सबको बुद्धि और समझ और ज्ञान से भरे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपका स्वागत है फिर से। और यहाँ पर जो है वचन 7 से मैं जाऊँगा, और वचन 7 से देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातों को परमेश्वर यहाँ पर लिखता है अपने वचन में। मेरे प्रियो, उत्पत्ति किताब 39 अध्याय उसके 7 वचन से हम चल रहे हैं। जिनको नहीं मालूम है वो अभी निकाल सकते हैं अगर आप अभी जुड़े हैं। देखिए प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, इन बातों के पश्चात, सबको आवाज आ रही है मेरे प्रियो, सब समझ रहे हैं और सबका ध्यान भी होगा, आप अपनी बाइबल में ध्यान रखें। देखिए लिखा है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। मेरे प्रियो, यहाँ पर यूसुफ के स्वामी की पत्नी, आप सुनेंगे उसके स्वामी की पत्नी यानी यूसुफ के स्वामी की पत्नी कौन? उसका स्वामी पोतीफर। अब यहाँ पर पोतीफर की पत्नी जो है उसका दिल, उसका मन यूसुफ के ऊपर आ गया। अब क्यों? क्योंकि यूसुफ गुणी था, यूसुफ बुद्धिमान था। और जो वचन 6 के अंत में हमने पिछली बार छोड़ा था वहाँ तक, वो जो बात है वो बात उसको मतलब प्रभावित करती है उसकी पत्नी को, और वो खींचती अपने ऊपर। लिखा है कि सुंदर और रूपवान था। हालेलुया। हाँ, कैसा था यूसुफ? सुंदर और रूपवान था। जितने भी लोग आज आप वीडियो देख रहे हैं, मेरी बहन आप, मेरे भाई आप, हाँ बिल्कुल आप ही, जो आप अपने मन में सोच रहे हैं कि विजय बोला जा रहा है, आपको ही बोला जा रहा है। जितने सुन रहे हैं आपको ही बोला जा रहा है। आप परमेश्वर के सुंदर सृष्टि है। हालेलुया। आप परमेश्वर के सुंदर बेटा बेटी है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर की संतान है। आप बड़े खूबसूरत हैं। हालेलुया। कैसे हैं आप? बड़े सुंदर है, बड़े खूबसूरत है। परमेश्वर ने आपको बनाया है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने समान, अपने स्वरूप में हम सब को बनाया। अब जब सोचिए, जो परमेश्वर ने हम सब को बनाया है, तो आप कैसे हैं? आप सुंदर हैं। हालेलुया।
चलिए अपने छाती पर हाथ रखें, अपने मन पर हाथ रखें और कहे, मैं परमेश्वर की सुंदर सृष्टि हूँ। हालेलुया। बोले, मैं परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक सुंदर व्यक्ति हूँ, एक सुंदर बेटी हूँ, एक सुंदर बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ मेरे प्रिय सुंदर और रूपवान था, जिसके कारण यहाँ पर बहुतों का दिल वो मोह लेता था। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, जब आपके अंदर परमेश्वर का दिया हुआ कुछ भी मतलब वरदान है, तो यहाँ पर शैतान को, दुष्ट को और इस पाप को, इस बुराई को आपसे कुछ ना कुछ जलन होगी। जहाँ पर आप मीठा रखोगे, गुड़ रखोगे, इन गर्मियों के सीजन में मेरे प्रिय क्या होता है, कहीं पर भी आप थोड़ा सा मीठा डाल दो, मीठा पानी छोड़ दो या फिर कुछ गुड़ रख दो, कुछ भी खाने का सामान मीठा छोड़, तो वहाँ पर तुरंत क्या हो जाएगा, कीड़ी हो जाएगी, तुरंत वहाँ पर चींटियाँ हो जाएगी, चींटियाँ आ जाएगी। और वो भूरे भूरे रंग की वो बावली कीड़ी जिसे कुछ लोग कहते हैं, है ना, वो ब्राउन कलर की वो कीड़ियाँ आ जाएंगी, वो काली कीड़ियाँ आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि मीठे को देख करके और मीठे की सुगंध पा करके बहुत कीड़ियाँ, बहुत सारी चींटियाँ, बहुत सारे और जीव वहाँ पर आ जाते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, जो दुष्ट है, जो शैतान है, जो पाप है, जो बुराई है, वो आपके गुणों को देख करके प्रभावित होता है। हालेलुया। यहाँ पर जो है यूसुफ एक रूपवान, एक सुंदर व्यक्ति था, है ना, जिसको देखिए अब पाप कहीं से भी शुरू हो सकता है, पाप किसी को भी गिरा सकता है। पाप दाऊद को गिराया, है ना, पाप जो है मेरे प्रियो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर में बने हुए और हम पवित्र जीवन रखने वाले लोगों हैं और परमेश्वर की आज्ञा, उसके वचनों पर चलने वाले लोगों हैं और प्रभु की सुनने वाले, किसकी सुनने वाले? केवल प्रभु की सुनने वाले अगर हम हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमें तमाम पाप से और बुराई से, दुष्ट की हर कल्पना से हमें बचाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हैं। अगर हम पवित्रता का जीवन रहते हैं, हम पवित्र जीवन में रहते हैं, अगर प्रभु की सुन करके काम कर, तो हम परमेश्वर से जन्मे हैं। और प्रभु का वचन मेरे प्रियो वहाँ पर पहला यूहन्ना की किताब में भी यही कहता है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप कर ही नहीं सकता। समझ रहे मेरे प्रियो? तो यहाँ पर यूसुफ, इस बात को मेरे प्रियो यहाँ पर यूसुफ के बारे में हम जानने वाले हैं कि यूसुफ ने आगे क्या किया। जब एक पाप की दृष्टि, जब एक बुराई की दृष्टि, जब किसी मतलब ऐसे मनुष्य की जितनी जो खुद बुराई में और पाप में फंस, वो आपके पीछे पड़ा, तो उस समय यूसुफ ने क्या किया। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों के साथ आज गैर किसी का संबंध रहता है, या फिर आपका रिश्ता आज जो प्रभु नहीं चाहता किसी बुराई के साथ आज बने हुए, है ना, किसी पाप के साथ आप सहभागिता में हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपके बच्चे हैं जवान, या फिर आप जवान हो खुद, मेरी बहन, मेरे भाई, आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके जीवन में कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, तो ये सब पाप की निशानी है, ये पाप की निशानी है, क्योंकि वो सांसारिकता को आपके साथ जोड़ती है। और परमेश्वर का वचन रोमियो की किताब, मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन रोमियो की किताब, पौलुस खुद किस बात को कहता है कि संसार के सदस्य ना बनो। क्या कहता है? संसार के सदस्य ना बनो। और जब हम संसार के सदस्य बन गए, कैसे? संसारी लोगों के जैसे। कैसे? संसारी लोगों के जैसे हम भी जो है काम कर रहे हैं, तो हम संसारी गिने जाएंगे, संसार के सदस्य माने जाएंगे। और प्रभु का वचन मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 32 में कहता है, क्या कहता है? ताकि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे, इसलिए परमेश्वर हमें दंड देता है। समझ रहे हैं? हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है,
प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों है। हाँ जवान, मेरे भाई बहनों, जवानों, ध्यान से सुनो। आप संसार के साथ अपना गलत रिश्ता बना के बैठे हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में आप हैं, तो आपको कभी भी परमेश्वर ब्लेस नहीं करेगा। समझ रहे हैं? प्रभु आपको आशीषित नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। यूसुफ एक पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति है। वो आपके समान जवान है, सुंदर है और रूपवान है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो एक परमेश्वर का जन है, पवित्र जीवन जीने वाला, परमेश्वर के दर्शन देखने वाला, स्वप्न देखने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में वास करता है। वो एक बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष है। परमेश्वर उसको सूझबूझ से भरा हुआ है। परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ वरदान में दिया है। तो अब जो वो पाप करेगा या फिर वो पाप में चला जाएगा, तो क्या परमेश्वर उन दान वरदानों को उसके जीवन में रखेगा? नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर हटा लेगा। वैसे ही जो है मेरे भाई मेरी बहन, आपके जीवन में आपके लिए परमेश्वर ने, आपके लिए, हाँ बिल्कुल आपके लिए परमेश्वर ने बहुत आशीष रखी है, बहुत आशीष रखी है परमेश्वर ने आपके लिए। परंतु आपके एक गलत कदम के द्वारा, आपके गलत डिसीजन के द्वारा, आपके गलत जो है संपर्क के द्वारा मेरे प्रिय, आपकी गलत सोच के द्वारा, आपके गलत काम के द्वारा, आपके सांसारिक रिश्तों के द्वारा परमेश्वर की वो आशीष आपके जीवन में नहीं ठहरेगी। समझ रहे हैं? क्योंकि वो पाप, वो शैतान, वो दुष्ट वो उस आशीष को खराब कर देगा। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के बैठे, अगर आप संसार की किसी ऐसी वस्तु से ज़्यादा प्रेम और ज़्यादा मोह लगा के बैठे, ज़्यादा मन लगा के बैठे हैं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जवानों, ध्यान से सुनो, तो ये आपके लिए समस्या हो सकती है। ये आपके लिए क्या हो सकती है? समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आपको मैं कहता हूँ, अगर आपको आशीष पाना है, तो आज इस वचन को आप ध्यान से सुनो। प्रभु आपसे ही बात कर रहा है, बिल्कुल आपसे ही बात कर रहा है, क्योंकि यूसुफ भी जो है सुंदर और रूपवान एक जवान व्यक्ति है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है 7 वचन में, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। आप परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, परमेश्वर आपको सुंदर बनाया है, परमेश्वर की सृष्टि हैं आप लोग। परमेश्वर ने आपको टैलेंट से भरा है, परमेश्वर ने आपको गुणों से भरा है, परमेश्वर ने आपको वरदानों से भरा है, परमेश्वर ने आपको अपनी आशीषों से भरा है। आपको मेरे प्रियो, तो यहाँ पर दुष्ट, पाप, बुराई, शैतान खिंचा हुआ आएगा, ताकि आपकी खुशियों को, आपके आनंद को, आपके घर के उस शांति को वो छीन ले। इसलिए वो किसी ना किसी का सहारा लेगा। और प्रभु का वचन कहता है कि जब यूसुफ जवान है, यूसुफ सुंदर और रूपवान है, तो सबको मालूम है, सब, क्योंकि आप यीशु मसीह की संतान हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और जो यीशु मसीह, और इसी कारण लोग आपसे बैर करते हैं, या फिर इसी कारण लोग आपको गिराना चाहते हैं, लोग आपको दुखी करना चाहते हैं, आपकी आशीष छीनना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? पोतीपर की पत्नी को मालूम था कि पोतीपर अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में कर दिया है। अब क्यों ना मैं यूसुफ को अपने वश में कर लूं, ताकि सब कुछ मेरे हाथ में हो जाए। हालेलुया। ध्यान रखें, यूसुफ ने मांगा नहीं था कि मुझे ये चाहिए, परंतु यूसुफ के गुणों के द्वारा, यूसुफ के जीवन के, यूसुफ की सुंदरता के द्वारा, यूसुफ की बुद्धिमानी के द्वारा, यूसुफ के ज्ञानी बनने के द्वारा, यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा ये सारे काम हो रहे हैं मेरे। और प्रभु का वचन कहता है कि उसने एक ऐसी शर्त रखी उसके सामने, ऐसा बोला, क्या बोला? कि मेरे साथ सो। कितना एक व्यभिचार करने के लिए यहाँ पर उकसाया जा रहा है, एक जवान को व्यभिचार करने के लिए उकसाया जा रहा है। और बहुत सारे, आज मैं सीधा ना बोलूँ तो बस यही कहूँगा कि बहुत सारे प्रभु के बेटा बेटी आज बहुत सारे व्यभिचार में जकड़े हुए, परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर की आशीषों के खिलाफ आप काम कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर यूसुफ ने व्यभिचार को देख करके, ध्यान से सुने, यूसुफ ने व्यभिचार को देख करके अपने आप को नहीं गिराया। पोतीफर की पत्नी बहुत सुंदर थी, वो भी, हाँ, वो यूसुफ के पास है, कहा मेरे साथ, लेकिन यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ जानता था कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, यूसुफ जानता था, और यूसुफ ने वो किया जो आगे आप सुनने वाले हैं। देखिए प्रभु का वचन कहता है, उसने कहा मेरे साथ सो, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना हाथ, अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। हालेलुया। इस बात को क्या सब कोई नहीं जानता? सब जानते, पूरा राज्य जानता है, पोतीफर का सारा घर जानता है, और इसलिए पोतीफर की पत्नी को कहता है वो, सुन, ध्यान से सुन औरत, ध्यान से सुन व्यभिचारिणी औरत, पोतीफर ने, मेरे स्वामी ने मेरे हाथ में इस घर का सब कुछ सौंप दिया है। हालेलुया। अतः परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, सारी आशीष दी है, आपके हाथ में परमेश्वर ने अधिकार दिया। क्या आप बिलीव करते हैं? आमीन। परमेश्वर ने आपके हाथ में मेरे प्रिय अधिकार दिया है। आपके द्वारा प्रभु किसी को ब्लेस कर सकता है, आपके द्वारा परमेश्वर दूसरों के जीवन में आशीष को लेकर आ सकता है, आपको अधिकार दिया गया है। लेकिन आपके गलत काम से, आपके गलत एक परमेश्वर के खिलाफ जाने से, या फिर परमेश्वर के वचन को तोड़ने से वो अधिकार आपसे छीन सकता है, वो आशीष आपसे छीन सकती है। यूसुफ कहता है, उस औरत को कहता है, पोतीफर की पत्नी को कहता है, सुन, कहता है, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, जो प्रस्ताव पोतीफर की पत्नी ने रखा कि मेरे साथ सो, यूसुफ ने मना कर दिया। यूसुफ ने क्या कर दिया? मना कर दिया, और कहा कि सुन, मेरा स्वामी सब कुछ नहीं जानता, उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। पोतीफर खुद कहता है कि उसको कुछ याद नहीं रहता था, उस सब कुछ भूल गया था उसने, क्योंकि एक यूसुफ के हाथ में रख करके सब कुछ, वो मेरे प्रियो, वो आराम से रहता था। पोतीफर ने सब कुछ सौंप दिया था यूसुफ को। तो उसी बात पे यहाँ पर याद दिला रहा है पोतीफर की पत्नी को कि सुने औरत, तो क्या ये बातें कर रही है, क्या ये मुझसे क्या कह रही है? आप परमेश्वर की संतान हैं, आपके पास अधिकार है, आप बोल सकते हैं दुष्ट को, आप पाप को बोल सकते हैं, उस हर एक इंसान को बोल सकते हैं जो आपके साथ गलत कर रहा है, आप हर एक उस इंसान को बोल सकते हैं जो आपको पाप में गिराना चाहता है, उसको बोल सकते हैं शांत हो जाए, चुप हो जा, ध्यान से सुन, चुप सुन ध्यान से, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया, परमेश्वर का मैं बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, आप ऐसा क्यों नहीं बोलते? दुष्ट को बोलिए, शैतान को बोलिए, उस पाप को, उस अधर्म को, उस बुराई को बोलो और भगाओ यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन से, उसे दूर हटाओ उसे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मुझे सब कुछ सौंप दिया, मेरे हाथ में सब कुछ कर दिया। यूसुफ इस बात को कहता है उस औरत को, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया। समझ रहे मेरे प्रिय? यानी अगर जो तू प्रस्ताव दे रही है मुझे, पोतीफर की पत्नी, जो तू मुझे प्रस्ताव दे रही है कि मेरे साथ सो, अगर मैं उसको स्वीकार कर लूँगा तो मैं अपने परमेश्वर की दृष्टि से गिर जाऊँगा। यूसुफ इस बात को कह रहा है मेरे प्रियो, कहता है कि मैं अपने परमेश्वर के सम्मुख क्यों मैं पापी बनूं? हाँ, कहता है कि मैं क्यों अपराधी बनूं अपने परमेश्वर की नज़रों में? देख सुन, सब कुछ तो मेरे हाथ में दे दिया गया है। आगे कहता तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया। समझ रहे मेरे प्रियो? परमेश्वर का अपराधी क्यों बनना? जब आपको एक पाप खींच रहा अपनी तरफ, जब आपको एक बुराई खींच रही है अपनी तरफ, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो बुराई, वो पाप
चाहे वो उसमें कितना भी जो है गुण, कितना भी लुभावने वाली बातें, मीठी बातें क्यों ना हो, आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटी है। आपको पाप के पास नहीं जाना है, बुराई के पास नहीं जाना है। ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाए रखो, संसार की हर जुड़ी हुई चीज़ों से अपने आप को बचाए रखो। शैतान आपको गिराने के लिए इस्तेमाल कर रहा है उन सबको। आप खुद जानते हो कि आप गलत कर रहे हो, तो आप क्यों करें मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है कि यूसुफ ने इनकार कर दिया, यूसुफ ने मना कर दिया, उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहता है कि मैं क्यों परमेश्वर का अपराधी बनूं, मैं क्यों परमेश्वर के सम्मुख एक अपराधी बनूं, मैं क्यों परमेश्वर की नज़रों में गुनहगार ठहरूं। इस बात को यहाँ पर यूसुफ बोलता है और 10 में लिखा है, 10 वचन में लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, दुष्ट के लोग और पापी लोग और बुरे लोग आपको इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। वह आपको लुभाएंगे, उकसाएंगे, है ना। आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके बॉयफ्रेंड है, आपको परमेश्वर से अलग करेंगे, वो आपके पीछे पड़े रहेंगे, वो आपके पीछे पड़े। मैं सच कह रहा मेरे प्रियो, जब तक आप ऐसी बुराई को अपने जीवन से दूर नहीं करोगे, उससे भागोगे नहीं, उससे पीछा नहीं छुड़ाओगे, वो आपके संग ऐसे ही रहेंगे। और आज जब आप ये वचन सुन रहे हैं तो आप ये निर्णय लेंगे कि मुझे यूसुफ के समान पवित्र जीवन जीना है। मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करने वाला बेटा और बेटी हूँ यीशु मसीह पर। तो मैं प्रभु यीशु के वचन को पूरी तरह से मानूंगा, पूरी तरह से फॉलो करूँगा। तो मेरे प्रियो, आपको आज ऐसे लोगों को छोड़ देना, आज ऐसी सारी लड़कियों को, लड़कों को छोड़ देना अपनी लाइफ से जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। रिश्ता परमेश्वर की ओर से ही आपका होना है। समझ रहे हैं? आपके लिए परमेश्वर ने सुंदर पत्नी के रूप में, पति के रूप में एक सुंदर घर से एक सुंदर रिश्ता रखा हुआ है। आप क्यों संसार में परेशान हो रहे हैं? क्यों आप यहाँ वहाँ भटक रहे हो अपना जीवन साथी ढूंढते? क्यों आप उस संसारिक प्रेम के चक्कर में पड़े हो, जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड या फिर गैर संबंध किसी दूसरी पत्नी के साथ, दूसरे पति, क्यों ऐसा कर रहे हो? आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर पवित्र है, आप भी पवित्र बने। यूसुफ पवित्र है और पवित्र रहेगा, क्योंकि यूसुफ ने उस प्रस्ताव को जो पोतीफर की पत्नी ने दिया ठुकरा दिया है। और देखिए, एक बार ठुकराए जाने के बाद जब आप शैतान को एक बार डांट तो अपने जीवन से दूर चला जा, तो ध्यान रखें वो इतनी जल्दी नहीं जाता। जब तक आप उसे पूरी रीति से कैंसिल नहीं करोगे, पूरी तरह से अपने जीवन से उसे ब्रेकआउट नहीं करोगे, तब तक मेरे प्रिय वो नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है, 10 वचन में लिखा है, कोई यूसुफ से प्रतिदिन बात करती रही, यानी उसका मन यूसुफ के ऊपर आ गया था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। आप भी परमेश्वर के बेटा बेटी हो, सुंदर और रूपवान हो। शायद आपके ऊपर भी शैतान ने कुछ, है ना, किसी ना किसी लड़की को, किसी ना किसी लड़के को, किसी ना किसी गैर संबंध, किसी गलत रिश्ते को, गलत संबंध को फंसाया हुआ है। आप उससे दूर रहें, तोड़ें उसको, ब्रेक करें, आउट उससे छूट करके भागें। ये ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में ठहरे, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा यूसुफ के समान। और प्रभु का वचन कहता है कि और उस प्रतिदिन उसको उकसाती रही, परंतु यूसुफ ने उसकी एक भी नहीं मानी। आप वचन में देख सकते हैं, लिखा है, पर उसने उसकी ना मानी, कि उसकी बातों को, उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर नहीं, कैंसिल कर दिया यूसुफ ने। 11 में लिखा है, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान देखो गिराने के लिए क्या क्या करता है। एक दिन मौका पा करके जो है शैतान पूरी तरह से यूसुफ के ऊपर हावी होने वाला है ना। पाप और बुराई पूरी तरह से यूसुफ के ऊपर हावी होने वाली। कई बार ऐसा होता है हम सबके, आपके और मेरे, हम सबके जीवन में। जितने भी जवान भाई बहन देख रहे हैं, जितने भी शादीशुदा देख रहे हैं, दुष्ट कोशिश करेगा
परंतु आपको उसकी कोशिश को कैंसिल करना है। आपको उस समय से, उस परिस्थिति से, उस माहौल से अपने आप को अलग करना है, दूर करना है, वहाँ से भगना है आपको। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप पवित्र हैं, आप परमेश्वर के बेटा और बेटी चुने हुए लोगों हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और देखिए आगे वचन में क्या कहता है कि वो समय आया, एक ऐसा समय आया कि जब कोई नहीं था घर में और यूसुफ अपना काम करने के लिए कमरे में गया। और लिखा है 12 वचन में लिखा है, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। हालेलुया। क्या किया यूसुफ ने? समझ रहे आप क्या किया? ध्यान से पढ़ो 12 वचन में क्या लिखा है। उत्पत्ति 39 का 12 क्या कहता है? जब वो अकेला घर में था यूसुफ, कोई दरबान नहीं, कोई खजांची नहीं, कोई वहाँ पर कर्मचारी नहीं पोतीफर के घर में, और यूसुफ अपना काम कर रहा है। पीछे से पाप और बुराई, शैतान, दुष्ट, वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है आपकी आशीष को छीनने के लिए, आपकी सुंदरता, रूपवान, आपको तिरस्कार करने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको बेइज्जत करने के लिए, कुछ भी। परंतु यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि यूसुफ के पास वो आई, उसके वस्त्र को क्या किया? उसके वस्त्र को फाड़ना चाहा। यूसुफ के साथ जबरदस्ती कर रही है वो। कौन? पोतीफर की पत्नी। परंतु यूसुफ ने क्या किया मालूम है आपको? प्रभु का वचन कहता है, मैं फिर से पढ़ूंगा 12 वचन, ध्यान से सुनेंगे। लिखा है, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और वहां से निकल गया। हालेलुया। आज आपको पाप से भागने की जरूरत है। आज आपको बुराई को छोड़ के भागने की जरूरत है। आज आपको ऐसे लोगों से भागने की जरूरत है जो आपको परमेश्वर के राज्य से अलग करे, परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर की आशीषों से आपको अलग रहे, या फिर आपके जीवन को जो खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आपको अपने आप को बचाने की जरूरत है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के साथ सहभागी ना हो, संसार के सदस्य ना बनो, संसार जैसे काम ना करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत मेहनत करके, बहुत आत्मिक जीवन बिताने के बाद परमेश्वर आपके जीवन को आशीष करता है। आपकी बहुत सारी प्रार्थनाओं को सुन करके परमेश्वर आपको आशीष करता है। जरा सोचो, आपकी एक गलती के द्वारा वो सारी आशीष करता है। आपका घर परिवार, आपका जीवन, आपका सब कुछ अशांति में, सब कुछ समस्या में चला गया। क्यों? आपके एक गलत निर्णय के द्वारा, आपके गलत चुनाव के द्वारा, आपके गलत फैसले के द्वारा। तो इसीलिए संसार से अगर आप कनेक्टेड है, उसको कैंसिल करो, क्योंकि संसार से आप कनेक्टेड है, शैतान किसी को भी इस्तेमाल करेगा आपको गिराने के लिए, आपकी आशीष छीनने के लिए, आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर से दूर हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी परमेश्वर ने आशीष दी है, वो सारी आशीष दूर हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आप फिर से वो पुराने जीवन में चले जाएं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से हट जाए? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर ने आपको इतना अधिकार दिया सब छीन जाए? नहीं ना। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर की शांति खराब हो जाए? क्या आप चाहते हैं आपके जीवन का आनंद खत्म हो जाए? नहीं। तो आप यूसुफ के समान हैं। यूसुफ भागा उस पाप से, यूसुफ भागा उस व्यभिचार से, यूसुफ भागा उस दुष्ट के चंगुल से निकल करके, यूसुफ शैतान के उस घर से भागा निकल करके। हालेलुया। आप भी ऐसा ही कीजिए मेरे प्रिय। चाहे बाद में कुछ भी बातें हो, चाहे बाद में कुछ भी होता रहे, उसका चिंता ना करना, बाद में क्या होगा, बाद में कुछ भी हो जाए। आप परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं, तो आज आप डिसीजन ले, आज आप डिसीजन ले। और जब आप डिसीजन लेंगे, जब आप आज बोलेंगे कि परमेश्वर मैं आपके समान पवित्र बनूंगा, परमेश्वर मुझे क्षमा करे, प्रभु मैंने गलती की है, परमेश्वर के सम्मुख आज अपने आप को रखे मेरे प्रियो। और परमेश्वर आज प्रभु से कहें कि प्रभु मैं अपने जीवन में हर एक उस स्थिति को, हर एक उस संसार की सहभागिता को, हर एक उस बात को जो प्रभु जी आज यूसुफ के जीवन में आन पड़ी थी, प्रभु मेरे जीवन में भी है पिता।
आप भी संसार में जीवन लगा के बैठे, मन लगा के बैठे, प्रेम करके बैठे, उस सारी चीज़ों को कैंसिल करना है मेरे प्रियो। अगर आज आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर आपको यूसुफ के समान ब्लेस करेगा, यूसुफ के समान ब्लेस करेगा। ध्यान से सुने, अगर यूसुफ यहाँ से नहीं भागता, अगर यूसुफ यहाँ से शैतान के कामों को नहीं तोड़ता अपने जीवन से, तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनता मिस्र का। हालेलुया। यानी आप चिंता मत करो इस छोटी सी आशीष के चक्कर में, जो आपको जैसे यूसुफ के जीवन में पोतीफर के द्वारा, है ना, पोतीफर के द्वारा उसको पूरे घर का वो रक्षक बनाया गया है, ठहराया, अधिकारी बनाया गया है। यूसुफ ने चिंता न कहा, चाहे मेरा अधिकार छिन जाए, चाहे मेरी आशीष छिन जाए, चाहे ये जब सब कुछ राजपाट जो मिला है, जो सोना चांदी मिला है, घर बार मिला है, सब कुछ मेरा दूर हो जाए, लेकिन मैं परमेश्वर के सम्मुख अपराधी नहीं बनूंगा, मैं परमेश्वर के सम्मुख एक गुनहगार या मैं परमेश्वर के पापी मनुष्य नहीं बनूंगा, मैं परमेश्वर के सम्मुख अपवित्र नहीं ठहरूंगा। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है तो सब कुछ है, चिंता ना करें। परमेश्वर आपके साथ है तो सब कुछ वापस मिल जाएगा। कभी आप सोच रहे हैं कि अगर मैं ऐसा डिसीजन लूँगा, अगर मैं आज छोड़ दूंगा उस लड़की को, उस लड़के को मैं छोड़ दूंगी, है ना, आज मैं इस पाप को छोड़ दूंगा, उसके साथ एक रिश्ता मैं तोड़ दूंगा, संसार से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ सहभागिता मैं अलग हो जाऊंगा, रिश्ता तोड़ दूंगा, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा। अरे कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में बना रहे, परमेश्वर आपको और आशीष करेगा, और बढ़ाएगा, और अधिकार देगा। आमीन, हालेलुया। उसने यूसुफ को दिया है। अब यहाँ पर पोतीफर के घर में वो प्रधान था। अब जरा सोचो, अगर वो यहाँ से ना निकलता, इस डिसीजन को ना लेता, इस शैतान को आज नहीं भगाता, या फिर शैतान के सम्मुख से, इस पाप से, इस बुराई से अपने आप को नहीं बचाता, तो क्या वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनता? उससे भी बड़ा औधा, उससे भी बड़ी आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। जैसे यूसुफ के लिए रखी, आपके लिए भी रखी है। अगर आप यूसुफ के समान हर एक कुछ चीज़ से अपने आप को अलग करें, जैसे यूसुफ ने उस पाप से, उस व्यभिचार से, उस बुराई से, उस संसारिक रिश्ते से, हैं जो संसारिक प्रेम था, उससे अपने आप को, संसारिक प्रेम से आप अपने आप को आज अलग करेंगे। हालेलुया। ताकि यूसुफ के समान आपको भी परमेश्वर प्रधानमंत्री, मुखिया, अधिकारी और बड़ा पद और बड़ी आशीष आपके जीवन में दे। कि आप विश्वास करते कि परमेश्वर आप यूसुफ के समान आपको ब्लेस करेगा? मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझे यूसुफ के समान ब्लेस करेगा आज इस वचन का अंगीकार करने से, कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में। प्रभु, मैं तेरे सम्मुख पापी नहीं, व्यभिचारी नहीं, और परमेश्वर आप पवित्र नहीं ठहरूंगा। हालेलुया। बचना है, आप भागना है ऐसी चीज़ों से, ताकि परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर के अधिकार और परमेश्वर की वो सारी चीज़ें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है आपके जीवन में बनी रहे। आपको बहुत बहुत परमेश्वर आशीष करे। हालेलुया। आने वाले जीवन में हम देखेंगे कि जब यूसुफ ने इनकार किया, यूसुफ जब भाग गया, तो क्या क्या हुआ। बदनामी तो होती है ना, इज्जत तो थोड़ा बहुत शैतान किसी को भी जो है गिराता है, परंतु याद रखें, अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर आप निर्दोष हैं, अगर आप गुनहगार नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आमीन। परमेश्वर, मेरी बहन, आपके साथ खड़ा है। अगर आप सच में चाहते हैं कि परमेश्वर रहे आपके साथ, तो आज आपको सांसारिक प्रेम से, जहाँ भी आपने जोड़ के रखा अपने सहभागिता, जहाँ भी आपने अपने प्रेम को बना के रखा, इन सारी चीज़ों से आपको अलग होना है यूसुफ के समान। यूसुफ ने संसार का दिया हुआ सब कुछ ठुकरा दिया। उसने कहा कि परमेश्वर का दिया हुआ मेरे जीवन में काफ़ी है। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और हम सब कोई प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ पिता। जितने भी मेरे बहन भाई, जितने भी जवान बहन भाई, जितने भी शादीशुदा, जितने भी लोग प्रभु आज इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, प्रभु जितने भी आज इस वचन के साथ प्रभु जुड़े हुए, जितने भी सुन रहे हैं आज के वचन को, प्रभु उन सबको तू आप सामर्थ्य दे प्रभु, शक्ति दे प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी धैर्य दे पिता, उन्हें परमेश्वर पिता प्रभु जी आप ओ हालेलुया प्रभु जी अपना सामर्थ्य दे खुदावन पिता, ताकि परमेश्वर वो भी प्रभु दुष्ट के खिलाफ आज खड़े हो जाएं, शैतान के हर एक कामों को आज तोड़ दे प्रभु,
प्रभु शैतान के हर एक गढ़ को आज ढा दे यीशु मसीह के नाम में, ब्रेक करे यीशु मसीह के नाम में। आज इनकी लाइफ से पिता, मैं तेरा दास होने के नाते मैं इनकी लाइफ से पिता शैतान के हर एक उस संबंध को कैंसिल करता हूँ पिता, कट ऑफ करता हूँ प्रभु जी, ब्रेक करता हूँ यीशु मसीह के नाम में और तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता। परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीष कर। आज ये डिसीजन ले प्रभु, आज ये डिसीजन ले पिता कि हमें परमेश्वर चाहिए, हमें यीशु मसीह चाहिए अपने जीवन में। किसी भी संसार का कोई भी प्रेम, कोई भी रिश्ता, कोई भी प्रभु जी वो लुभावने वाली चीज़, वो व्यभिचार जो प्रभु जो संतान प्रभु बार बार हमें प्रयास कर रहा गिराने के, यीशु के नाम में आज ब्रेक हो जाए, टूट जाए पिता इनकी लाइफ से पिता। ये दूर हो प्रभु, हर उस संबंध से दूर हो पिता जो शैतान को उनके जीवन में लेके आ रहा है, यीशु के नाम में दूर हो जाए पिता। ये आपसे बने रहें, आपके वचन में बने रहें, आपकी बातों में, आपकी संगति में बने रहें और प्रभु ये बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। और मैं देख रहा हूँ प्रभु, आपने जब ये डिसीजन ले रहे हैं प्रभु, जो आज ये निर्णय ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता, थोड़े समय के बाद प्रभु आप इन्हें बढ़ाएंगे पिता, आप इन्हें और आशीष करेंगे और ब्लेस करेंगे, ये बढ़ते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता। आपका वचन कहता है आपके लोग बढ़ते जाते लबालन दे द्वारे के समान प्रभु यीशु मसीह के नाम में बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद पिता। प्रभु आपने अपने बच्चों को अच्छा बनाया है, सुंदर बनाया है, रूपवान बनाया है। खुदा तेरी महिमा के लिए बनाया है पिता। तूने अपनी महिमा के लिए अपने बच्चों को टैलेंटेड, बच्चों को गुणवानी और प्रभु बच्चों को बुद्धिमान, बच्चों को प्रभु और वरदानों से भरा है अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर की महिमा आप मेरे भाई मेरी बहन सभी लोगों, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होनी चाहिए। प्रभु चाहता है आपके जीवन से महिमा लेना। क्या आप चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आज से आप वही करेंगे जो यूसुफ ने किया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे, सभी को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। इसी के साथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रिय बने रहें प्रभु के साथ और याद रखें यूसुफ के समान चाल चलना, क्योंकि यूसुफ पवित्र बना रहा परमेश्वर की नज़रों में और परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बनाया। आपको प्रभु बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। तो आपको बहुत बधाई, सभी को जय मसीह की।